जगदलपुर शहर के कांग्रेस भवन में पत्रकार वार्ता के दौरान शहर जिला अध्यक्ष राजीव शर्मा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा किसानों पर राजनीति का अपमान बंद करे। केंद्र की भाजपा सरकार किसान के विरोधी कानून का हिसाब दे। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्रों में 2022 में किसानों की आय दुगनी करने और स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करने की बात कही थी। वहीं भाजपा पहले उन वादों का हिसाब दो। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष 15 सालों में छत्तीसगढ़ में हुई किसानों की आत्महत्या, किसानों से धोखाधड़ी और वादा खिलाफी का हिसाब दे, फिर आंदोलन करे। कहीं ना कहीं ये किसानों का अपमान है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार सबसे पहले किसानों के लिए जो 3 काले कानून लाए हैं उनका हिसाब दे। केंद्र सरकार ने चुनाव से पूर्व जो 2022 तक किसानों की आय दुगनी होने की बात कही थी उनका हिसाब जनता को दे, किसानों को दे। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशें लागू करने की बात कही थी, उसका जनता और किसानों को हिसाब दे। भारतीय जनता पार्टी की रमन सरकार 15 वर्षों तक छत्तीसगढ़ राज्य में काबिज थी। आपने देखा है, जनता ने देखा है, जाना है, परखा है, महसूस किया है कि 2100 रुपये समर्थन मूल्य की बात की थी। क्या हुआ 2100 रुपये समर्थन मूल्य 15 साल के कार्यकाल में? 300 रुपये बोनस की बात की थी। क्या हुआ 300 रुपये बोनस का 15 वर्ष के कार्यकालों में? आज जनता हिसाब मांग रही है। 5 हावर्स पंप के बिजली को मुफ्त करने की बात कही थी। क्या हुआ किसानों के लिए? किसानों के साथ जो भेदभाव, पक्षपातपूर्ण रवैया, ऋण माफी को लेकर बात, एक एक दाना धान खरीदने की बात कही थी, क्या हुआ? आज जब राज्य में कांग्रेस की सरकार है, ऐसे समय किसानों में जो कांग्रेस के प्रति रुझान बढ़ा है, किसानों के लिए, हर वर्ग के लिए कहीं ना कहीं राज्य सरकार ने जो घोषणाएं की थी उनके वायदों को पूर्ण किया है। चाहे कर्ज माफी की बात हो, चाहे समर्थन मूल्य की बात हो, चाहे अंतर की राशि की बात हो। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को किसानों के प्रति जो राजनीति कर रही है उनको साफ महसूस हो रहा है कि अपने कार्यकाल में जनता के जनादेश के बावजूद भी, जनता के जनादेश का, किसानों के जनादेश का जो उन्होंने अपमान किया है, अपनी खींच को उतारने के लिए भ्रामक बातें लाकर इस किसानों के विषय में राजनीति कर रहे हैं। हमारा सीधा कहना है कि यदि उनमें नैतिक तौर पर जरा भी साहस है तो यहाँ के स्थानीय नेता केंद्र सरकार से जाकर जो उन्होंने किसानों के प्रति वायदे किए हैं, चुनाव से पूर्व घोषणाएं की हैं, उनको पहले पूर्ण कराएं। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस के 2 साल में जो किसानों के प्रति, हर वर्ग के प्रति जो वायदे हैं, उनका अंतर जनता और कांग्रेस, जनता और किसान साफ देख रहे हैं। आज प्रदेश